आगे हम सब देखते हैं गोहान इस चीज को समझ जाता है, बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बुल्मा ने बिल्कुल सही कहा था, उसकी सभी बातें सही थी। गोकू एंड विजिटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और अर्थ के सभी सी फाइटर्स को उनकी मदद करनी होगी। गोहान सीधा पिक्कोलो के पास जाता है, पिक्कोलो को इन सब बातों के बारे में बताता है। पिक्कोलो गोहान की सब बातें सुनते हैं, अंदाजा लगाने लगते हैं दोनों सेंस के साथ क्या हुआ होगा। गोहान काफी सैड था, वो पिक्कोलो से पूछता है आगे क्या करना है, वो गोकू एंड विजिटा की मदद कैसे कर सकते हैं, उन दोनों को वापस अर्थ पे कैसे ला सकते हैं। पिक्कोलो इस बात पे कहते हैं वो गोकू एंड विजिटा की मदद नहीं कर सकते, अर्थ पे कोई भी सी फाइटर दोनों सेंस की मदद नहीं कर सकता। गोकू और विजिटा को अपनी मदद इस बार खुद करनी होगी। गोहान को पिक्कोलो की बातें समझ नहीं आती, वो पिक्कोलो से पूछता है पिक्कोलो असल में क्या कहना चाहते हैं। पिक्कोलो इस बात पे रिप्लाई करते हैं इस बार डीईटीज की है और डीईटीज कब क्या करते हैं इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अर्थ पे कोई भी सी फाइटर उन डीईटीज को इतने अच्छे से नहीं जानता जितने अच्छे से गोकू और विजिटा जानते हैं, इसलिए अर्थ का कोई भी सी फाइटर इस मामले में गोकू और विजिटा की कोई मदद नहीं कर सकता। गोहान इन सब बातों को समझता है और ज्यादा सैड फील करने लगता है, बिकॉज उसे लगा था अब वो अपने फादर को कभी नहीं देख पाएगा। पिक्कोलो गोहान से कहते हैं ये वक्त उदास होने का नहीं है, मैंने ये जरूर कहा है अर्थ पे कोई भी फाइटर उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो तो अपनी मदद कर सकते हैं। जितना मैं उन दोनों को जानता हूँ वो इस मुसीबत से भी बाहर निकल के दिखाएंगे। इस मुसीबत से बाहर निकलने में टाइम कितना लगेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जरूर ऐसा कर पाएंगे। इन सब बातों को सुन के गोहान को थोड़ा हौसला जरूर मिलता है, बिकॉज वो खुद भी जानता था उसके डैड एंड विजिटा किस मिट्टी के बने हैं। गोहान पिक्कोलो से कहता है मतलब हमें बस डैड और विजिटा का वेट करना है, राइट। पिक्कोलो इस बात पे गोहान को डांट लगाते हैं। पिक्कोलो गोहान को बताते हैं बात इतनी छोटी नहीं है, अगर इन डीईटीज ने गोकू और विजिटा के साथ कुछ गलत किया है तो वो दोनों भी चुप नहीं बैठेंगे। गोहान समझ जाता है बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिक्कोलो कहते हैं बिल्कुल। गोहान समझ जाता है अब टाइम आ चुका है सब कुछ छोड़ के बस अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर गोकू और विजिटा को गोहान की जरूरत पड़े। गोहान अभी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है। पिक्कोलो इस चीज को देखते हैं और कहते हैं बात इस बार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो ट्रेनिंग की डिफिकल्टी को भी बढ़ाना होगा। गोहान इस बात पे स्माइल करता है। पिक्कोलो एंड गोहान की ट्रेनिंग फाइनली स्टार्ट हो जाती है। दोनों वॉरियर्स डीईटीज के सामने नहीं टिक सकते थे, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो अच्छा ही था। अभी कहानी आती है गोकू और विजिटा पे। दोनों सेंस को इस डायमेंशन में एक हफ्ता हो गया था। अभी एक हफ्ता मतलब बस 7 दिन, लेकिन इस डायमेंशन में टाइम अलग तरह से चलता है। इस डायमेंशन में एक दिन 1 साल के बराबर था, जिसका मतलब गोकू और विजिटा 7 साल से इस डायमेंशन में फंसे हुए थे। इन 7 सालों में दोनों सेंस ने एक दूसरे के अलावा तीसरा कुछ नहीं देखा था। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, गोकू और विजिटा बिना खाना खाए और पानी पिए इतने टाइम तक कैसे सर्वाइव कर गए, पर ये राज भी इसी डायमेंशन में छुपा है। गोकू एंड विजिटा को एक नॉर्मल सेयन या फिर कह सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन की तरह भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, लेकिन बस डिफरेंस इतना था इस भूख और प्यास की वजह से दोनों सेयन्स नहीं मर रहे थे। मतलब खाना ना खाने और पानी ना पीने की वजह से एक सेयन या फिर एक ह्यूमन जो फील करता है, जो पेन फील करता है, गोकू और विजिटा उसको फील कर रहे थे, बस डिफरेंस इतना था वो दोनों मर नहीं रहे थे। इस बात से हम सब अंदाजा लगा सकते हैं गॉड्स की दी गई पनिशमेंट सच में कितनी गॉडली होती है। मेंटली दोनों सेयन्स हार मान चुके थे। 7 साल से दोनों सेयन्स कोशिश कर रहे थे इस डायमेंशन से बाहर निकल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी जिंदगी से अच्छी तो मौत ही थी। गोकू इसी बात पे कहता है यार इससे अच्छा तो हमें मार ही दिया होता, ऐसी तकलीफ पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है और कहा भी नहीं जा सकता ये कभी खत्म होगा भी या फिर नहीं, अगर मौत से बुरा कुछ हो सकता है तो वो यही है। गोकू कहता है अगर वो दोनों लॉर्ड पीरस जितने पावरफुल होते तो शायद इस डायमेंशन से बाहर निकल जाते। गोकू की इस बात को सुनते ही विजिटा के माइंड में एक बात आती है। गोकू एंड विजिटा के इस डायमेंशन में आने से पहले पीरस ने एक बात कही थी, दोनों सेयन्स इस डायमेंशन में पीरस को भी सरपास कर देंगे। विजिटा गोकू से पूछता है क्या उसे सच में ऐसा लगता है अगर पीरस इस डायमेंशन में फंस जाते तो वो यहाँ से बाहर निकल जाते। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है बिल्कुल ऐसा हो पाता, पीरस इतने ज्यादा पावरफुल हैं, वो शायद अपनी पावर से इस पूरी जगह को तबाही कर देते। विजिटा इस बात को सुन के अगेन सोच में पड़ जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में विजिटा ने टोपो की पावर को सरपास किया था, उसके बाद उसे हकाई पावर से कुछ नहीं हुआ। मतलब अगर इस डायमेंशन से बाहर निकलना है तो डीईटीज की पावर को सरपास करना होगा जिन्होंने इस डायमेंशन को बनाया है। ऑब्वियसली जिन डीईटीज ने इन डायमेंशन को बनाया है वो तो इस डायमेंशन से बाहर निकलना जानते होंगे, और निकलेंगे कैसे? अपनी पावर के दम पे। विजिटा गोकू को बताता है उसे पता चल चुका है वो इस डायमेंशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह पीरस की पावर को सरपास करना होगा। गोकू इस बात पे कहता है पर यार पीरस बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस डायमेंशन में ट्रेनिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है और कोई रास्ता नहीं है कैकारोट, हम सेयन्स हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं।
इन डीएटीज ने हमारी पावर को फिर से हल्के में ले लिया है, इन्हें फिर से दिखाना पड़ेगा एक सेयन क्या कर सकता है। गोकू इस बात पे कहता है पता नहीं क्यों पर ट्रेनिंग का नाम सुनते ही पॉटी में अलग से एक्साइटमेंट आ जाती है। चल वेजिटा, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अभी कहानी आती है पीरस एंड व्हीस पे। काफी टाइम बाद पीरस ने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जॉब को सीरियसली लिया था। पीरस एंड व्हीस दूसरे प्लैनेट्स पे जाते, वहाँ का खाना एंजॉय करते एंड पीरस उन प्लैनेट्स को तबाह कर देते जो अच्छे से मेंटेन नहीं थे। पीरस एंड व्हीस काफी प्लैनेट्स पे गए थे, काफी तरह का खाना उन्होंने खाया था, लेकिन जो मजा अर्थ के खाने में था वो पीरस एंड व्हीस को किसी और प्लैनेट पे नहीं आया। पीरस ने डिसाइड कर लिया था वो कभी अर्थ पे नहीं जाएंगे, इसलिए उन्हें एक ऐसा प्लैनेट चाहिए था जो उनके खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऐसा प्लैनेट नहीं मिला था। आगे मिलेगा या फिर नहीं इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद पीरस एंड व्हीस अपने प्लैनेट पे वापस से आ जाते हैं। व्हीस कहते हैं उन्हें लगता है पीरस को अपने काम में मजा नहीं आ रहा। पीरस इस बात पे कहते हैं अभी जिस चीज के लिए वो दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं वो चीज उन्हें ना मिले तो लेजीनेस तो आएगी ना। व्हीस पीरस से पूछते हैं क्या उन्हें लगता है गोकू एंड वेजिटा उस डायमेंशन से कभी बाहर आ पाएंगे। पीरस इस बात पे कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस लेवल की पावर उस डायमेंशन से बाहर निकलने के लिए चाहिए दोनों सेयंस उस लेवल की पावर को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। व्हीस कहते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर देखने के बाद भी पीरस का यही मानना है। अभी पीरस सोच में पड़ जाते हैं बिकॉज टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 के सेयंस ने जो प्रोग्रेस दिखाई थी वो सच में काबिलियत तारीफ थी। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेयंस जो चाहे उस लेवल की पावर को अचीव कर सकते हैं, पर पीरस ये भी जानते थे एक डीटी की पावर को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग भी एक डीटी से लेना जरूरी होता है। गोकू और वेजिटा शायद खुद से उस पावर को कभी अचीव ना कर पाए। पीरस भी से कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है गोकू और वेजिटा कभी ऐसी पावर अचीव नहीं कर पाएंगे। कहानी आती है दोनों सेयंस पे 19 डायमेंशन में 1 महीना हो गया था, जिसका मतलब 30 साल दोनों सेयंस बस लगातार ट्रेनिंग किए जा रहे थे। सुपर सेयन ब्लू फॉर्म उनके लिए सुपर सेयन फॉर्म जैसी बन चुकी थी और दोनों सेयंस ने ऐसी पावर्स भी अचीव की थी जिन्हें देख के डीटीज के होश उड़ने वाले थे।